नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी इन्फो पर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय इस वर्ष 2022-23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश आप कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इस वर्ष के लिए आप प्रवेश में प्रयास में प्रवेश के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 31/3/2022। कहाँ करना है? जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जाकर आप जमा कर सकते हैं। इनकी जो परीक्षा तिथि है 17 तारीख 4 महीना 2022 दिन रविवार, समय है 10:30 बजे से 1 बजे तक। इस हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tribal.cg.government.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, इनकी जो है प्रयास में प्रदेश में अभी फिलहाल इतने स्कूल हैं, साथ ही इनके सीटों की संख्या है स्कूल वाइज। तो आप देख सकते हैं, पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, वहां से आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं महत्वपूर्ण बातों को बता देता हूं। दोस्तों, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित नक्सल प्रभावित LWE जिले निम्न अनुसार है: बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद तथा दमतरी। लगभग छत्तीसगढ़ के हर जिले LWE के अंतर्गत आता है। तो आप निश्चित ही रहेंगे, क्योंकि आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में नहीं आते तो आपको विभाग द्वारा जानकारी मिल सकती है कि आप इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के सभी इलाके LWE के अंतर्गत आते ही हैं। प्रवेश में आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों, उप योजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु निम्न अनुसार सीटें निर्धारित होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 3%, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG के अंतर्गत आने वाले के लिए 4%, साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20%, सामान्य वर्ग के लिए 10%। सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। वही इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अगर रिक्त सीट हो जाते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए दे दिया जाएगा। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिया जा सकता है। प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदंड की बात करें तो विद्यार्थियों को कंडिका 1 यानी कि जितने भी आप पहले देख चुके हैं उनके हिसाब से शामिल क्षेत्रों के किसी विद्यालय में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही वर्ष 2021-22 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ही विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तीसरा, नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। नक्सल हिंसा से परिवार
प्रभावित है, इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन की बात करें तो प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी होगा। प्रयास विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम से अध्यापन कराया जाता है तथा कोचिंग का कार्य रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र का कोड एवं रोल नंबर आवंटन है। आप पूरी जानकारी ये इसमें देख सकते हैं, जैसे जिला का नाम है और उसके आगे कोड है, वहीं पे आपका परीक्षा सेंटर होगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न मतलब सिलेबस की बात करें तो कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में विज्ञान के 20, गणित के 20, सामाजिक विज्ञान के 20, अंग्रेजी के 20, हिंदी के 10 और संस्कृत के 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा। OMR शीट को गलत भरने या उसमें काट छांट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। OMR शीट पर किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा। परीक्षा की तिथि की बात करें तो प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की तिथि 17/4/2022 बता दिया था। दिन रविवार, समय 10:30 बजे से 1 बजे तक होगा। और साथ ही महत्वपूर्ण सूचना की बात करें तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 तारीख तीसरा महीना यानी कि इसी माह मार्च में 2022 संबंधित जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में आपको जमा करना है। प्रवेश के संबंध में स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियमावली 2020 प्रक्रियाधीन में उल्लेखित नियम एवं शर्त लागू होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय मूल्यांकन केंद्र कार्यालय आयुक्त मुख्यालय को दिनांक 4/4/2022 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। दोस्तों, ये रहा स्वर्गीय राजीव गांधी प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जो इस प्रकार है। आप इस को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल करके आप वहीं पे आप जमा कर सकते हैं। आयुक्त विभाग में आप जाकर जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।